हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनरूमीज पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि फ्रेंड्स, अगर आप जो है टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सुपर टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो चैनल पर जो भी जो है मैथ की सीरीज चल रही है वो जो है उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। तो जितनी भी वीडियो जा रही है आप जो है सारी वीडियो ज़रूर देखें। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के जो है नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा में एक छात्र ने 125 प्रश्न हल किए और उसे 125 अंक मिले, तो छात्र ने कितने प्रश्न गलत किए और कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। चलिए, बहुत ही आसान मेथड से हम लोग देखेंगे, बहुत ही इजी है इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए, क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि सही उत्तर के लिए जो है कितना अंक निर्धारित है, सही के लिए 4 अंक। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है कितना अंक निर्धारित है, तो गलत के लिए -1 अंक। ठीक है, इस परीक्षा में एक छात्र ने 125 प्रश्न हल किए। टोटल कितना हल किया? 125। और 125 में कुछ गलत भी क्वेश्चन हल किए और कुछ सही भी हल किए। ठीक है, उसे 125 अंक मिले, तो कितने गलत किए और कितने सही किए, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले छात्र ने जो है कुल 125 जो है प्रश्न हल किए। ठीक, अब ये देखिए कि 125 में उसने कुछ गलत भी किया होगा, कुछ सही भी किया होगा। ठीक, तो इसमें मान लेते हैं कि सही जो है इसने कुछ सही किया और कुछ गलत किया। तो सही को हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि x प्रश्न जो है इसने सही किया, और जब x प्रश्न इसने सही कर दिया, टोटल इसने 125 प्रश्न हल किए हैं, तो गलत प्रश्न हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? टोटल में से जो है हम लोग सही को माइनस कर देंगे तो गलत आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 125 माइनस सही अंक, सही प्रश्न कितना है? x है, तो ये हो जाएगा x। ठीक, इतने प्रश्न जो है अब क्या हो गए? गलत हो गए। अब ऐसा नहीं कि x को जो है आप सही को ही हमेशा x माने, आप गलत को भी जो है x मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये भी मान सकते हैं कि गलत प्रश्न उसने किसने कितना किया? x किया, तो हम लोग जो है सही जो है इस प्रकार से निकाल लेंगे। कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, अगर सही उत्तर के लिए जो है, यानी कि एक सही अगर प्रश्न होगा तो 1 पर 4 नंबर मिलेगा, और सही प्रश्न कितना हुआ है? x हुआ है, तो 1 पर 4, तो x पर कितना? 4x। ठीक है, इतने नंबर जो है उसको मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए गलत के लिए क्या कह रहा है कि एक गलत होगा तो -1 नंबर जो है कटेगा, यानी कि -1 इसमें मिलेगा। ठीक है, और गलत टोटल कितना है? 125 माइनस x। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 125 माइनस x गुणे कितना? 1। ठीक है, इतने 1 पर -1, तो 125 माइनस x पर कितना? तो इसमें जो है -1 का गुणा कर देंगे। ठीक, इतने नंबर। अब देखिए टोटल उसको नंबर कितना मिला? 125 मिला, यानी कि ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, दोनों नंबर मिला करके उसको 125 नंबर मिले हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप, इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, बराबर हम लोग उसके कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 125 माइनस x, इसमें गुणा हो जाएगा -1 का, बराबर ये हो जाएगा 125। समझ में आया? बस अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -1 का, इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा -125, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x बराबर 125। ठीक है, अब देखिए ये 4x और ये x, ये हो जाएगा 5x बराबर ये 125 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 1 1 2, ये हो जाएगा 250। अब x बराबर ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25, यानी कि ये हो जाएगा 50। x का मान आ गया कितना? 50। और x हमने क्या माना था कि इसने x प्रश्न जो है सही किए हैं, यानी कि सही कितने प्रश्न हुए हैं? 50 प्रश्न सही हुए हैं। अब हमें पता चल गया कि सही प्रश्न कितने हुए हैं? 50, तो गलत कितने होंगे? तो हम लोग जो है टोटल में से जो है सही को घटा लेंगे, यानी कि 125 माइनस 50। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गलत प्रश्न कितना आ जाएगा? गलत प्रश्न
ये हो जाएगा हमारा 125 माइनस कितना सही यानी कि 50, ठीक। ये हो जाएगा आपका 5 में से 0 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 5 12, ठीक है। यानी कि 75 प्रश्न जो है गलत हो गए, ठीक। समझ में आया? देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। सही के लिए एक सही के लिए 4 अंक, गलत के लिए -1 जो है निर्धारित किया गया है। टोटल जो है इसने 125 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। इसमें से कुछ गलत भी होगा, कुछ सही भी होगा। हम मान लिए कि सही प्रश्न x हुए, ठीक है। और जब सही x हो गए तो गलत कितने हो गए, जो है 125 माइनस x, इतने गलत हो जाएंगे, ठीक। एक सही के लिए 4 अंक तो x के लिए 4x, ठीक। और उसी तरीके से यहाँ भी जो है एक गलत के लिए -1, तो 125 माइनस x प्रश्न के लिए कितना, इसमें -1 से गुणा कर देंगे यानी कि इतना नंबर। अब इतना नंबर और इतना नंबर दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना नंबर इसने पाया है, 125 अंक इसने पाया है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे 125 आ जाएगा। बस इसको हल कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान निकलेगा तो ये हमारा आया है क्या, x हमने माना है सही प्रश्न, तो 50 इसने सही किया है। अब गलत हमें प्रश्न बताना है, तो हमने देखा कि 125 प्रश्न इसने टोटल अटेम्प्ट किया है, तो 125 में से सही माइनस कर देंगे, आ जाएगा 75 और 75 प्रश्न इसने गलत अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। देखिए ये तो मेथड रहा कि हम लोग जो है इसे मान करके कैसे लगाएंगे, ठीक। ये बेसिक मेथड था। अब हम लोग एक लॉजिक के माध्यम से इसे समझते हैं। एक और तरीका देख लेते हैं। देखिए ये तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे बड़े ही अच्छे से, और भूलेगा भी नहीं। एग्जाम में भी जो है आप ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा लिखा तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। अगर आप इसे शॉर्ट में करेंगे तो कुछ सारी चीज़ें तो आप लिखेंगे नहीं, तो ये जो है बहुत जल्दी भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला तरीका ये है इसका कि इसने 125 प्रश्न हल किए हैं, ठीक। कितने प्रश्न हल किए हैं, 125 अंक, 125 प्रश्न हल किए हैं। और एक पर जो है कितना अंक मिल रहा है, 4 अंक मिल रहा है। अभी हम ये भूल जाते हैं कि इसने कुछ गलत भी प्रश्न हल किए होंगे, कुछ नंबर कटा भी होगा। अभी इसको हम लोग साइड में रखते हैं। मान लेते हैं कि 125 अंक इसने पूरा सही किया, तो इसको कितने नंबर मिलेंगे, 125 गुणे 4, क्योंकि एक पर 4 अंक मिलने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 5 20 और 4 दूना 8, 2 10 और ये हो जाएगा 4 1 कम 4 1 5, यानी कि 500 अंक। इसको टोटल 500 अंक जो है मिलने चाहिए। कब, जब इसने 125 अंक टोटल सही किए तब, ठीक है। पर इसने टोटल 125 अंक सही तो किए नहीं। देखिए अब यहाँ पर जो है इसको मिले कितने अंक, 125 अंक ही मिले हैं और मिलना चाहिए 500। इसमें से हम लोग जो है 125 घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जा 7, 4 में से 1 जा 3, 375 अंक, ठीक है। अब ये 375 अंक जो है कम मिले हैं, इतना नंबर जो है ये लॉस हो गया है। तो ये नंबर गया कहाँ, जब इसने कुछ प्रश्न गलत किए होंगे उसी में ये नंबर कटा होगा, यानी कि 375 नंबर को इसने लॉस किया है। तो अब देखिए एक गलत उत्तर पर अगर इसने एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया, ठीक, तो कितना नंबर यहाँ पर लॉस हो रहा है। एक गलत उत्तर पर टोटल 4 अंक तो इसको मिलने चाहिए थे अगर ये सही करता तब, लेकिन अगर गलत करता है तो 4 नंबर वो तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस एक नंबर जो माइनस होगा वो भी जाएगा, यानी कि टोटल कितना नंबर हुआ, 5 नंबर हुआ। तो एक गलत उत्तर पर 5 नंबर जो है क्या हो गया, 5 नंबर लॉस हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर टोटल 375 अंक लॉस हुए हैं और एक गलत उत्तर पर 5 नंबर लॉस हो रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कि कितने गलत उत्तर उसने दिए, तो 375 बटे 5, ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 5 25, यानी कि टोटल जो है इसने 75 प्रश्न गलत किए होंगे, ठीक। आ गया। ऐसे भी ये भी बहुत जो है आसान तरीका है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक इस तरीके से देख लिए कि 5 नंबर लॉस हो रहा है एक गलत उत्तर पर। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो रहे हैं। देखिए 5 नंबर लॉस हो रहा है एक गलत उत्तर पर, ठीक है, एक गलत उत्तर पर। तो एक नंबर लॉस होगा 1/5
गलत उत्तर पर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने लॉस हुए हैं, 375। तो 375 नंबर लॉस होगा 1/5 गुणे 375, ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए, 5 7 35, 5 5 25, यानी कि ये आ गया 75। और 75 अंक और 75 प्रश्न जो है इसने क्या किए हैं, गलत किए हैं। अब हमें पता चल गया 75 प्रश्न इसने गलत किए हैं, तो सही प्रश्न कितने होंगे। तो टोटल जो है इसने 125 प्रश्न हल किए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है सही निकालने के लिए हम लोग गलत घटा देंगे, 125 और इसमें से माइनस कर देंगे 75, 0 और ये 7 5 12, यानी कि 50 प्रश्न जो है इसने सही किए हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका आसान है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक निर्धारित किया गया। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्न हल किए और उसे 120 अंक मिले, तो छात्र ने कितने प्रश्न के गलत उत्तर दिए, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले तरीके से तो आप सभी लोग हल कर लेंगे x मान करके। मान लीजिए कि 80 प्रश्न इसने किए और इसमें कुछ गलत भी होंगे कुछ सही भी होंगे। तो मान लीजिए ये सही है ये गलत है, तो ये हो जाएगा 80 - x, ठीक है। गलत सही के लिए निर्धारित है 5 अंक, गलत के लिए निर्धारित है -2, इसमें से कटेगा, दोनों को जोड़ देंगे और 120 की बराबर कर देंगे, हल कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा, सही गलत प्रश्न भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये तरीका आप सभी लोग जो है कर लेंगे इस तरीके से। हम लोग दूसरे तरीके से हल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। टोटल इसने कितने प्रश्न हल किए हैं, 80 प्रश्न इसने हल किया है, ठीक है। मान लेते हैं कि 80 प्रश्न इसने टोटल सही हल किए, तो एक प्रश्न पे जो है इसको कितना नंबर मिलने वाला है, 5 अंक मिलने वाला है। अगर एक सही उत्तर देता है तो 5 अंक मिलेगा। 80 प्रश्न टोटल इसने सही किया तो 80 गुणे 5 अंक मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/40, 400 अंक इसको मिलने चाहिए। कब, जब ये 80 प्रश्न सही करता तब। लेकिन इसको मिला कितना, 120 अंक ही मिला है। कितने में से, 400 में से, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 में से 2 जा 8 और ये 3 में से 1 जा 2, 280 अंक जो है इसने लॉस किए हैं, खोए हैं इसने, ठीक है, लॉस किया है। 280 अंक इसने खो दिया है। कैसे खोया है, इसने कुछ प्रश्न के गलत उत्तर दिए हैं और उसमें इसके नंबर कटे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक गलत उत्तर पर कितना नंबर कट रहा है। मान लीजिए एक प्रश्न अगर ये सही करता तो 5 नंबर मिलता, अगर ये एक प्रश्न गलत कर दिया तो 5 नंबर हमारा कट जाएगा, ठीक। 5 नंबर वो तो कटेगा, साथ ही साथ ये 2 नंबर जो माइनस हो रहा है ये भी जाएगा एक गलत करने पर। तो 5 वो 2 ये, टोटल 7 नंबर जो है यहाँ से लॉस हो रहा है। तो एक गलत उत्तर पर 7 अंक जो है 7 अंक लॉस होता है, ठीक। अब देखिए 7 अंक लॉस होता है आपका एक गलत उत्तर पर, तो 280 अंक लॉस होगा कितने गलत उत्तर पर, ठीक है। तो इसमें इससे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 280/7। अब ये हो जाएगा 7 चौका 28, 40, यानी कि टोटल 40 जो है प्रश्न इसने गलत किए, ठीक है। 40 प्रश्न गलत किए। अब सही कितना हुआ, अब देखिए सही के लिए जो है हम लोग टोटल में से गलत को घटा देंगे। तो टोटल कितना इसने किया है, 80 प्रश्न, तो 80 माइनस गलत कितना है, 40 है, तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्रश्न। यानी कि गलत भी इसने 40 किया और सही भी इसने जो है 40 ही किया। गलत और सही प्रश्न दोनों इसने बराबर ही किया, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद है कि आपको आज के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप टेट या फिर सुपर टेट देने वाले हैं तो आप जो है कोई भी वीडियो मिस ना करें। और साथ ही साथ हिंदी भी जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की भी सीरीज चल रही है, आप जो है उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।